नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने देश भर में चल रही एक बड़ी बहस को पूरी तरीके से साफ कर दिया है, जिसे सुनकर कन्वर्टेड हिंदू जो कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सवाल यह था कि क्या कोई व्यक्ति धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति यानी एससी का लाभ ले सकता है? और अब इस पर कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट और सख्त रुख अपना लिया है और कोर्ट ने कहा है कि एससी का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक सीमित है। यानी अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसका एससी स्टेटस तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ना आरक्षण मिलेगा और ना ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस कोर्ट ने ऐसे लोगों पर भी सख्त टिप्पणी की जो धर्म बदलने के बाद भी एससी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अदालत ने साफ कहा, दोहरी पहचान और कानून का फायदा उठाने का खेल अब बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या है पूरा मामला, क्या कहा कोर्ट ने और इसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों तक सीमित है। अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसका एससी स्टेटस तुरंत खत्म कर दिया जाएगा और वो आरक्षण या कानूनी सुरक्षा का लाभ नहीं ले सकेगा। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय को सही ठहराते हुए दिया गया, जिसमें कहा गया था कि धर्म परिवर्तन के बाद एससी का दर्जा बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के क्लॉज 3 का हवाला देते हुए इसे पूरी तरीके से वैध बताया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव झेला है। ऐसे में धर्म बदलने के बाद उसी आधार पर मिलने वाले लाभ लेना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। अदालत ने उन लोगों पर सख्त रुख दिखाया जो धर्म परिवर्तन के बावजूद एससी के फायदे लेने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने कहा कि दोहरी पहचान रखकर कानून का फायदा उठाना गलत है और इससे असली हकदारों के अधिकारों का हनन होता है। फैसले में यह भी कहा गया कि धर्म बदलने के बाद एससी एक्ट की सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। हालांकि अगर कोई व्यक्ति दोबारा हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में लौटते हैं तो वह एससी दर्जा वापस ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाना जरूरी होगा। यह फैसला आने वाले समय में ऐसे मामलों के लिए एक स्पष्ट कानूनी दिशा तय करेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने देश भर में चल रही एक पुरानी और संवेदनशील बहस को पूरी तरीके से विराम लगाने का काम किया है। यह फैसला अनुसूचित जाति के दर्जे और धर्म परिवर्तन से जुड़े उस विवाद पर आया है जिसमें वर्षों से यह सवाल उठता रहा कि क्या कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलने के बाद भी एससी का लाभ ले सकता है या फिर नहीं। अदालत ने अपने फैसले में साफ और सख्त शब्दों में कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों तक सीमित है। अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म जैसे इस्लाम या ईसाई को अपनाता है तो वो अपने एससी दर्जे को तुरंत और पूरी तरीके से खो देता है, हाथ धो लेगा इस चीज से। यह कोई आंशिक या अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक स्थायी कानून स्थिति है जो धर्म परिवर्तन के साथ ही लागू हो जाता है। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिल सकता आपको। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय को सही ठहराते हुए दिया गया, जिसमें पहले ही यह कहा गया था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद कोई व्यक्ति एससी का दर्जा बरकरार नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को न केवल बरकरार रखा बल्कि इसे संविधान आदेश 1950 के क्लॉज 3 के तहत पूरी तरीके से वैध और व्याधकारी बताया है। कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया
कि यह प्रावधान किसी तकनीकी व्याख्या का मामला नहीं है, बल्कि संविधान की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति का दर्जा उन समुदायों के लिए बनाया गया था जिन्होंने सदियों तक सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना किया। यह व्यवस्था एक सामाजिक सुधार और न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करने का साधन है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अदालत ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि कुछ लोग इस व्यवस्था का दुरुपयोग करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो एक तरफ धर्म परिवर्तन करके किसी अन्य धार्मिक स्थान पर पहुंच जाते हैं और उसे अपना लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एससी होने के लाभ जैसे आरक्षण, सरकारी योजनाएं और कानूनी सुरक्षा छोड़ना नहीं चाहते। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति को कानून की भावना के खिलाफ बताया है। अदालत का यह रुख एक तरफ से उन लोगों के खिलाफ सख्त संदेश है जो दोहरी पहचान का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि आप एक ही समय में दो अलग अलग सामाजिक ढांचों का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आपने अपनी इच्छा से एक धर्म छोड़ा है और दूसरा धर्म अपनाया है, तो आपको उस निर्णय के सभी परिणाम भी स्वीकार करने होंगे। इस फैसले का एक बड़ा पहलू एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से भी जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद कोई व्यक्ति इस कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का भी दावा नहीं कर सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति अब एससी की श्रेणी में नहीं आता, तो उसके साथ होने वाले किसी भी कथित अत्याचार को एससी एसटी एक्ट के तहत नहीं देखा जाएगा। यहां कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि केवल एससी सर्टिफिकेट होना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदल चुका है तो उसका सर्टिफिकेट कानूनी रूप से बेअसर हो जाता है। यानी कागज पर दर्ज पहचान और वास्तविक सामाजिक धार्मिक स्थिति में अंतर होने पर कानून वास्तविकता को प्राथमिकता देगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फैसला अचानक आया है या इसके पीछे कोई लंबी प्रक्रिया रही है। दरअसल यह मामला आंध्र प्रदेश के एक पादरी द्वारा दायर याचिका से जुड़ी थी, जिसमें उसने एससी एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उसके एफआईआर को रद्द कर दिया कि धर्म परिवर्तन के बाद वो एससी की श्रेणी में नहीं आता। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां भी यही फैसला बरकरार रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या धर्म परिवर्तन केवल आस्था का विषय है या इसका सामाजिक और कानूनी प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, बल्कि इसका सीधा असर व्यक्ति की सामाजिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर पड़ता है। अब बात उन लोगों की जो धर्म परिवर्तन के बाद भी एससी का लाभ लेने की कोशिश करते रहते हैं। समाज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहां व्यक्ति ने ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने के बावजूद अपने एससी सर्टिफिकेट का उपयोग जारी रखा। कुछ मामलों में उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण ले लिया, तो कुछ ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। यही वो स्थिति है जिसे कोर्ट ने अस्वीकार्य बताया है। कोर्ट का साफ कहना है कि यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो वास्तव में एससी श्रेणी में आते हैं और जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से इस श्रेणी का लाभ लेता है तो वो किसी जरूरतमंद का हक छीनता है। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संविधान के प्रावधानों को किसी भी तरीके से तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वो धर्म बदलकर भी एससी होने के फायदे ले सकता है तो यह असंभव हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण भी रखा है। अगर कोई व्यक्ति वापस हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में लौट जाता है तो वो एससी का दर्जा फिर से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे यह साबित करना होगा कि उसका धर्म परिवर्तन वास्तविक है और समाज ने उसे दोबारा स्वीकार कर लिया है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक मान्यता भी बेहद जरूरी है। इस पूरे फैसले का असर केवल कानूनी मामलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक प्रभाव डालेगा। कई राज्यों में जहां धर्म परिवर्तन और आरक्षण को लेकर विवाद होते रहते हैं, वहां यह फैसला एक स्पष्ट दिशा देगा। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसे एक जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है। अगर व्यापक नजरिए से देखें तो यह फैसला एक तरह से सिस्टम में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश है। यह सुनिश्चित करता है कि जो लाभ जिनके लिए बनाए गए हैं वो उन्हीं तक पहुंचे और उनका दुरुपयोग ना हो। अंत में यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा। यह उन सभी लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि कानून के साथ किसी भी तरह की चालाकी या दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म परिवर्तन एक व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों से कोई भी बच नहीं सकता है। यह फैसला ना केवल एक कानूनी निर्णय भर है, बल्कि यह समाज के लिए एक आईना भी है, जो यह दिखाता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर के कि आखिरकार जो लोग एससी समुदाय को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी और धर्म में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म में मिलने वाले फायदों के लिए वो कानून के सामने नकली हिंदू बनकर के बैठे रहते हैं, उनको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार की वीडियोस को विश्लेषक रूप में देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।